नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया। बड़ी खबर, इस्तीफे का ख्याल केजरीवाल को आखिर क्यों आया, ये सवाल हर किसी के जहन में रह रह कर उठ रहा है कि जब जेल से इस्तीफा मांगा जा रहा था तब जेल से सरकार चलाने का जिक्र लगातार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर रही थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि तिहाड़ जेल से बाहर आते ही उन्होंने 2 दिन के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तिहाड़ से बाहर आकर इस्तीफे वाला पैंतरा आखिर क्यों आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने अपनाया? साथ ही सवाल यह भी कि केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा से अब क्या हुआ और आगे क्या होगा। हिंदी खबर के सवालों पर दिल्ली वालों ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। बीजेपी, ईडी, सीबीआई की साजिशों को नाकाम किया है, ये दिल्ली वालों का कहना। साथ ही यह भी कहा कि गैर बीजेपी सरकारों को लड़ने का मंत्र दिया है। कट्टर ईमानदार वाली छवि को और पक्का अरविंद केजरीवाल ने किया। जहां पिछली बार केजरीवाल ने काम पर वोट मांगे थे और उसका नतीजा भी रिजल्ट के दौरान, परिणाम के दौरान देखने को मिला था, जब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुई थी। इस बार खुद ही ईमानदारी पर वोट मांगे हैं। यह अग्नि परीक्षा है अरविंद केजरीवाल की। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, वरना मत देना, वरना किसी और पार्टी को देना। अगर गुनहगार और ईमानदार का यहां पर जब जिक्र किया गया तो अरविंद केजरीवाल ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य किसी नेता में यह कहने की हिम्मत नहीं है। केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि बहुत मजबूत है। जेल से सरकार चलाकर भी दिखा दिया। दिल्ली पर संवैधानिक संकट नहीं आने दिया। वहीं एलजी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की आड़ में बीजेपी की चालों का जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि तगड़ा मास्टर स्ट्रोक है, कुर्सी छोड़ने का ऐलान। सत्ता लोलुप वाले सभी आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल खारिज कर दिया है, क्योंकि इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थक, आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे और इस बात का जिक्र करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने आज जो बड़ा ऐलान किया, निश्चित तौर पर उसने हर किसी को चौंका दिया, लेकिन अब आगे क्या? अब अगला स्टैंड आम आदमी पार्टी का जो रहने वाला है वो क्या रहेगा आपकी नजर में? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद हाई मोरल ग्राउंड में इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को और उसके बाद कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी को। खुद आम आदमी पार्टी के भीतर के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता से जब हमने और हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों पर बातचीत की तो ये पता लगा कि दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे को बहुत पॉजिटिव एक घटना के तौर पे लिया है। और आप समझिए कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का इतिहास आप देख लीजिए, भारत की आप राजनीति देख लीजिए, कहीं पर भी किसी भी नेता ने कभी आपको याद आता है ये कहा हो कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना? कभी कहा है किसी ने? तो अरविंद केजरीवाल ने जो पिछला चुनाव लड़ा था और जीता था, वो अपने काम के दम पे लड़ा और जीता था। और इस बार अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे राजनेता बन गए हैं भारत में जो अपनी ईमानदारी के आधार पे अब दिल्ली वालों से वोट मांगने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है दिल्ली वालों से कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट नहीं देना, और इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, यानी कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग केजरीवाल के ऊपर दबाव बना रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि साहब इनको तो शीश महल में रहना है, साहब इनको तो सत्ता की जो है मलाई चखनी है, इनको तो पदलोलुपता है जो छूटती नहीं है, उन तमाम आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ऐलान से वो अपने से दूर कर दिया। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को और मजबूत किया है। ऋतु, केजरीवाल ने साफ कर दिया है, जब जनता के बीच में आप जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अब अगर जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा से चुनती है, चौथी बार चुनती है, दोबारा क्या चौथी बार चुनती है, तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रोपोगेंडा, एलजी और केंद्र सरकार के तमाम दबावों के दरमियान भी दिल्ली वालों का जो दिल है वो केजरीवाल के साथ है। और जो चूंकि दिल्ली वालों का दिल केजरीवाल के साथ है, वो उसने ईवीएम मशीन का बटन दबा के सरकार चौथी बार बनाई। समझ रही हैं? तो केजरीवाल ने एक के बाद एक बहुत धुआंधार आज बल्लेबाजी की है। और देखो भैया,
यहाँ पे कोई पार्षद बन जाता है ना तो पद नहीं छोड़ता। आई बात समझ में? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं तीसरी बार के, और पद को छोड़ने का जो ऐलान किया उससे केजरीवाल की छवि और मजबूत हुई है और परिपक्व हुई है। दिल्ली वालों ने उन्हें ज्यादा प्यार करने का मन बना लिया है। ये दिल्ली वालों का कहना है, ये मेरे शब्द नहीं है। इस वक्त मैं रोहिणी सेक्टर 5 में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारी बुआ जी एडमिट है। तो इसके आसपास जो है मैंने लोगों से बातचीत की। मैं अंबेडकर हॉस्पिटल गया, यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की, सड़कों पे मैंने बातचीत की। ठीक है, तो सब जगह ये मैंने पाया कि जो लोग हैं वो केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के तो पक्ष में हो गए हैं और वो बीजेपी के उलट हो गए हैं। वो बीजेपी के लिए उटपटांग बोलने लग गए हैं। कुछ एक लोग तो बीजेपी के लिए गाली भी निकाल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, गाली गलौज मत करिए, अपनी बात कहिए आप। मतलब तो छवि अब पहले से और मजबूत होकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सामने आई है। माफी के साथ सर आपको यहाँ पे रोका मैंने। और इस बीच एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि देखिए, जब ये पूरा मामला चल रहा था, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और ये पूरा मामला कोर्ट में भी चला। ईडी सीबीआई ने तमाम ऐसे पैंतरे आजमाने की कोशिश की जिससे अरविंद केजरीवाल कभी जेल से ना छूट पाए। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, सड़कों पर उतरी थी, ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, संवैधानिक तौर पर यह बनता ही नहीं कि जेल से सरकार चलानी चाहिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इतना विचार विमर्श किया गया और यह बड़ा ऐलान, और क्या मैसेज देने की कोशिश आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने की? देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं पिछले 20 वर्षों से जानता हूं, जब वो राजनेता बने ही नहीं थे। और 2011 में जब रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के नाम पर पूरे भारत को एकजुट किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, तब से मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी टीम के लोगों को बहुत करीब से और सक्रिय तौर पे जानने लगा। मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल राजनीति में वो शख्स हैं जो सकारात्मक सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। वो सकारात्मक सरप्राइज देते हैं, वो परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स करते हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं, साधारण तरीके से कपड़े पहनते हैं, साधारण तरीके से उठक बैठक करते हैं। आप उनके साथ जाएंगे तो एकदम ऐसे मिलते हैं आपसे कि जैसे वो कुछ नहीं है और आपको बहुत खास होने का एहसास कराते हैं। जिस तरीके से शानदार आराम से तरीके से सीधे तरीके से हाथ जोड़ के और आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। इन सब चीजों से माना जाता है कि ये वो नेता है जिसके भीतर अहंकार नहीं है, जो अपने जैसा है, अपनों के लिए है। और केजरीवाल जो पॉलिटिकल जो सरप्राइज देते हैं, सियासी जो सरप्राइज देते हैं, उससे अच्छे चित्त हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। आज सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता को मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे और उससे पूछा कि मैंने कहा भैया क्या आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? तो उसने कहा भाई मुझे पता नहीं है लेकिन हो सकता है। फिर मैंने 3-4 लोगों को जो टॉप केजरीवाल के अलावा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सारे लोगों को जब मैंने मैसेज भेजे तो कुछ ने स्माइल बना के भेजा, कुछ ने कहा पता नहीं, कुछ ने कहा देखते जाइए भाई साहब होता क्या है। यानी कि डाउन द लाइन एक मैसेज था टॉप लीडरशिप में कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान किया उसके बाद से अब लोग भौचक्के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो घेर रही थी अरविंद केजरीवाल को, उसको समझ नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल को अब वो कैसे घेरे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मेरिट पे जमानत लेकर बाहर आए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी और कांग्रेस की नाक में दम करेंगे क्योंकि सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में जो चुनाव फरवरी में प्रस्तावित थे उसने कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि भाई आप महाराष्ट्र के साथ नवंबर में करा लो है, और अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 60 दिनों से कम का वक्त बचा है जी। 45 दिनों का वक्त बचा है। 15 तारीख आज हो गई तो 15 सितंबर की बचे, 15 अक्टूबर की बचेगा, नवंबर में चुनाव करा लो, हम तैयार हैं जी। तो बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि गुरु ये क्या हो गया, अचानक से ये क्या हो गया। तो जो ये सियासी सरप्राइज अरविंद केजरीवाल देते हैं वो उनकी रणनीति का हिस्सा होता है, वो उनकी दृढ़ आत्मसंकल्प और उनकी एक समझ, राजनीति की समझ का हिस्सा होता है। तभी तो 11 साल में जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, 2 प्रदेशों में सरकार चला रही है और बाकी जगहों पे जो तमाम उसके विधायक हैं और दूसरे मंत्री हैं, तमाम पार्षद हैं और वोट परसेंटेज बढ़ रहा, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो अरविंद केजरीवाल की अगर आप पर्सनालिटी को देखें तो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हैं और सकारात्मकता के साथ महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है वो अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करके, उसको चकमा दे के
दिल्ली में चौथी बार अपनी सरकार बनाई जाए। और मेरा मानना है कि ये जो बीजेपी को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है अपने इस मास्टर स्ट्रोक से। बिल्कुल एक प्ले कार्ड खेलने की कोशिश की है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कई महत्वपूर्ण बातों का, अरविंद केजरीवाल की जो सादगी है, शायद एकमात्र यही सादगी जो दिल्ली की जनता को अपनी तरफ खींचती है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सर, आपने चूंकि विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, आने वाले समय में शुरुआत हो जाएगी हरियाणा की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव की। और बखूबी सबको पता है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर पहले तक बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हमेशा से रही, कांटे की टक्कर रही। लेकिन जो ये प्ले कार्ड खेला गया आम आदमी पार्टी के जरिए, अरविंद केजरीवाल के जरिए, तो क्या अब त्रिकोणीय मुकाबला और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अब अरविंद केजरीवाल खुलकर खेलेगा, है ना। मैंने भी संजय सिंह का इंटरव्यू किया और मैंने कहा कि भाई दिल्ली वाले कह रहे हैं, यहाँ रोहिणी सेक्टर 5 में जहां पर मौजूद हूं, कि वो कह रहे हैं अब केजरीवाल तो छुट्टा है, अब तो खुल के खेलेगा, है ना। अभी केजरीवाल को आपने जेल के भीतर रखा तो उसने आपको इतना परेशान किया, बिल्कुल। अब वो बाहर आ गया तो परेशान कर रहा है। अब तो मुख्यमंत्री पद के दायित्व से ही मुक्त होने जा रहा है, तो अब केजरीवाल तो छुट्टा हो गया, अब तो खुल के खेलेगा जी। अब खुल के खेलेगा भैया, तो किसी न किसी को तो रेलेगा जी, है ना। तो वो कौन होगा सामने, ये देखने वाली बात है। केजरीवाल के लिए हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जो 5 तारीख को मतदान होना है, उसके लिए समय बचे हैं सिर्फ 20 दिन के। अब इन 20 दिन में केजरीवाल आम आदमी पार्टी को कितनी संजीवनी दे पाते हैं। अब ये 2020 ओवर है जी, T20 होगा, ये पॉलिटिकल T20 मैच होगा। इसमें केजरीवाल जम के बल्ला भांजेंगे, उसमें मनीष सिसोदिया उनका साथ देंगे, विजय नायर उनके साथ हैं, विभव जी उनके साथ हैं, तमाम दूसरे लोग अब उनके साथ हैं। केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो आत्मबल है वो 7वें आसमान पे है। अब ऐसे में उनके बल्ले से सियासी शॉट्स कितनी तगड़ी निकलेंगी झन्नाटेदार बाउंड्री के पार, और वो वोटों में कन्वर्ट होकर क्या सीटों में तब्दील होंगी, ये देखना भी बाकी है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा आपसे ये, क्योंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया गया, लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अब खुला खेला जाएगा अरविंद केजरीवाल के जरिए। तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र जनसभा को संबोधित करने के दौरान भी अरविंद केजरीवाल और दिग्गज करेंगे। लेकिन सर, आपका परसेप्शन क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है? क्योंकि पहले तक ये कहा जा रहा है जब तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो उस दौरान आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में और बाकी जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर अपने आप को मजबूत देखेगी और पूरी तरह से दम भरते हुए अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या धरातल पर वो स्थिति हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? देखिए, मैं पत्रकार हूं, मैं राजनीतिक पंडित नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, है ना। एक पत्रकार के नाते मैं ये कह सकता हूं कि जो कोई भी मेहनत करेगा जनता उसको पसंद करेगी। केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के निवासी हैं, और बार बार वो कहते हैं कि एक मौका केजरीवाल को, है ना, हरियाणा बनेगा खुशहाल, अब की बार आएगा केजरीवाल। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर समझना है कि ऐन मौके पे जनता किसको पसंद करती है। अभी इस्तीफा देने का ऐलान किया है, अभी वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद किस तरह के माहौल बनते हैं, उसके बाद वो केजरीवाल जो है हरियाणा की जनता में गांव-गांव तक कैसे पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि अब तो केजरीवाल छुट्टा हो गया है ना हो जाएगा 2 दिन बाद ना, तो वो गेम चेंजर कैसे होगा ये समझना पड़ेगा। वो जो सियासी T20 केजरीवाल खेलेगा और जो जम के बल्ला भांजेगा, घुमाएगा, अब उसमें कौन लपेटे में आएगा, कहां कहां चौका छक्का मारेगा, वो देखने वाली बात है। क्लीन बोल्ड होगा, ये भी अपने आप एक आशंका है। तो अब ये चुनाव का नतीजा बताएगा। मैं कोई राजनीतिक ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो मेहनत करेगा जनता उसको पसंद करती है। और केजरीवाल की जो व्यक्तिगत छवि है वो एक ईमानदार राजनेता की है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर इंतजार फिलहाल 2 दिन बाद का किया जा रहा है। 2 दिन बाद जो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है वो किस तरह से चीजें सामने आती है और क्लियर आती है। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय पर, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल अब क्या स्टैंड लेंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है और विशेषकर दिल्ली की जनता